हेलो प्यारे बच्चों, सैटरडे स्टोरी टाइम। आप लोग वेट कर रहे थे आज की स्टोरी का। मैं तो सुनाने के लिए बहुत ईगर थी कि मैं मेरे बच्चों को एक स्टोरी सुनाऊं। तो आज सैटरडे है और तुम प्यारे बच्चों के ये सीमा दोस्त स्टोरी लेकर हाजिर है। बच्चों, एक तो मैं सबसे पहले तुम लोग को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि पिछली स्टोरी के टाइम मैंने कहा था कि बच्चों आप लोग को ये स्टोरीज कैसी लग रही हैं ये मुझे कमेंट्स कर करके बताना, अपने पापा मम्मी को कमेंट दे देना और वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। तो आप लोग की बहुत प्यारी प्यारी आवाज में बहुत सारे बच्चों के मुझे वॉइस क्लिप्स आए। तुम ये जो छोटे छोटे बच्चे हो ना, जो दिखते छोटे छोटे हो, तुम लोग बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स हो, क्योंकि जो तुम्हारी प्यारी प्यारी आवाज थी ना उसने मुझे मोटिवेशन दिया। उससे मुझे लगा वाह मेरे बच्चे तो बहुत खुश हैं स्टोरीज सुन के। अब मैं ऐसे सोची थी कि कौन सी स्टोरी सुनाए इस बार। तो मुझे दो छोटी छोटी बेबीज हैं, उन्होंने कहा कि हमको सीमा दोस्त बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुननी है। मैंने कहा ओके, इस वीक हम लोग बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनेंगे। तो बच्चों आज की जो कहानी है वो समझदार बंदर और झूठे मगरमच्छ की कहानी है। ठीक है, बंदर मतलब क्या होता है? मंकी। और मगरमच्छ कौन होता है? क्रोकोडाइल। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था, बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। शेर, चीता, गीदड़, लोमड़ी, वो रैबिट्स और हिरन और डक और प्यारी प्यारी चिड़िया चींची चींची करती हुई बहुत सारी बर्ड्स रहती थी। तो सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। वहीं जंगल में एक बड़ा सारा तालाब था और तालाब के किनारे एक बहुत बढ़िया पेड़ था, जामुन का पेड़। और उस जामुन के पेड़ पे रहता था बहुत प्यारा सा हम सबका दोस्त बंदर। तो वो बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और सबके साथ बहुत प्यार से रहता था। और उस तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ तालाब में घूमता फिरता एक दिन उस पेड़ के साइड में आ गया। तो बंदर ने देखा, तो उसने देखा, अरे उसने सोचा मैं इतने मीठे मीठे जामुन खाता हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सबको ये बांट के खाऊं। तो उसने मगरमच्छ से कहा, अरे सुनो मगरमच्छ, जामुन खाओगे? तो मगरमच्छ ने कहा हाँ जरूर खाऊंगा, खिलाओ। तो बंदर ने ऊपर पेड़ से उसको फेंक के वो दे दिए जामुन। मगरमच्छ ने जामुन खाए। उसने कहा वाह बहुत मीठे जामुन है। इस तरह से रोजाना बंदर मगरमच्छ को जामुन देता और मगरमच्छ खाता और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बंदर ने कहा कि मगरमच्छ तुमको तो मैं रोज जामुन खिलाता हूँ, तुम्हारे घर में भी तो भाभी भी तो होंगी, तुम्हारी पत्नी, उनके लिए भी ले जाओ। तो मगरमच्छ ने कहा हाँ यार दोस्त ये आइडिया अच्छा है, थोड़े से जामुन मुझे दे दो, मैं मेरी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। और बंदर ने उसको जामुन तोड़ के दे दिए और मगरमच्छ ने जामुन लिए और तालाब में तैरता हुआ चला गया। दूसरे किनारे पे उसका घर था, वहां पे। अब वहां पे उसकी पत्नी थी, उसने अपनी पत्नी को जामुन दिए और पत्नी ने जब जामुन खाए तो उसने कहा वाह इतने मीठे जामुन, ये तुम कहां से लाए, किसने दिए? तुम तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, कैसे लाए? उसने कहा तालाब किनारे एक जामुन का पेड़ है, उस पर मेरा एक दोस्त रहता है बंदर, उसने मुझे तुम्हारे लिए दिए हैं। तो वो जो आंटी थी ना, मगरमच्छ आंटी, उन्होंने एकदम उनके दिमाग में एक आया बात, ओ ये जामुन जब इतने मीठे हैं तो इन जामुन को खाने वाला बंदर वो भी कितना मीठा होगा, उसका तो मैं कलेजा खाऊंगी। तो उसने सोचा कैसे बंदर को यहाँ बुलाए। तो उसने अपने जो उसका हस्बैंड था ना मगरमच्छ, उसको कहा कि सुनो आज मेरी तबीयत खराब है और मेरे को ना वैद्य जी ने कहा है कि मेरी तबीयत तभी ठीक होगी जब मैं बंदर का कलेजा, बंदर का दिल मुझे तुम ला के दोगे। मगरमच्छ ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा नहीं अब तुम देख लो, अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे ला के दो। तो अब वो जब पत्नी ने इतनी जिद की तो मगरमच्छ की एक ना चली। उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। अगले दिन वो वापस गया अपने दोस्त के पास और उसने कहा बंदर मैं आ गया। तो बंदर ने कहा अरे वाह दोस्त कैसे हो, भाभी को कैसे लगे जामुन? उसने कहा तुम्हारी भाभी को जामुन बहुत अच्छे लगे, लेकिन यार वो कह रही है कि कितना प्यारा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें अपने आप जामुन देता है, तो एक दिन उसको मेरे से मिलवाओ तो सही, खाने पे लाओ तो सही। तो यार तुम्हारे को मेरे घर चलना पड़ेगा।
भाभी से मिलने। तो बंदर ने कहा अरे मैं चल तो चलूं लेकिन मैं तो पानी में नहीं तैर सकता। तो मगरमच्छ ने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, मैं बहुत ताकतवर हूं, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। बंदर ने सोचा अरे वाह, तो उसने कहा हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ, इस बहाने मैं भी तालाब में घूम लूंगा। उसने कहा हाँ आ जाओ। और तालाब में मगरमच्छ था और ऊपर से बंदर पेड़ से टक से कूद के उसकी पीठ पे बैठ गया। दोनों दोस्त चल पड़े। जब बीच तालाब आ गया तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब तो इसको बता देता हूँ असलियत, ये कौन सा कुछ कर पाएगा क्योंकि ये पानी में तो नहीं चल सकता। तो उसने कहा, मगरमच्छ ने कहा बंदर आज तुम फंस चुके हो। बोले क्यों दोस्त क्या हुआ? बोले कि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना नहीं चाहती। उसने कहा है कि जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है वो खुद कितना मीठा होगा, वो अब तुम्हारा कलेजा है ना, जो तुम्हारा दिल, वो खाना चाहती है। हा हा हा, तुम तो फंस गए। आज मेरी पत्नी को मैं ये खिलाऊंगा, वो तो हेल्दी हो जाएगी और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपन ने जो स्टोरीज है ना उसमें सीखा है ना कि संकट के समय, किसी प्रॉब्लम के समय हमें अपना धीरज नहीं खोना है, अपने जो दिमाग का बैलेंस बनाए रखना है। बंदर ने एक लंबी सांस ली और उसने कहा उसने एकदम अपना दिमाग चलाया कि क्या हो सकता है। फिर उसने मगरमच्छ से कहा अरे यार दोस्त, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? बोले क्या नहीं बताया? कि भाभी को मेरा दिल चाहिए। तो मैं तो अपना दिल छोड़ आया पेड़ पे। बोले दिल पेड़ पे छोड़ा है? अरे यार ये क्या किया? तो उसने कहा हाँ मैं तो अपना दिल पेड़ पे ही छोड़ आया, वहीं सेफ रहेगा। तो अब क्या करें? बोले कि अब तो यही हो सकता है यार, भाभी को ठीक करना भी जरूरी है। तो तुम ऐसा करो कि मुझे वापस तालाब किनारे ले चलो, मैं फटाक से पेड़ पे से अपना दिल ले आऊंगा और अपन फिर से चलेंगे, तुम्हारे लिए तो पानी में चलने में क्या दिक्कत है। तो मगरमच्छ ने कहा कि चलो ठीक है वापस चलते हैं। मगरमच्छ वापस आया। तालाब के किनारे पहुंचते ही बंदर ने क्या किया, बोला कि अच्छा दोस्त 1 मिनट तुम वेट करना, मैं पेड़ पे से अपना दिल लेके आता हूँ। उसने कहा ठीक है जल्दी से लेकर आना यार, शाम हो रही है। तो बंदर है ना कूद के फटाक से पेड़ पे जाके बैठ गया और बोला मगरमच्छ तुम बहुत बुरे हो, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानता था लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। तो बोले क्यों क्या हुआ? बोले कि तुम धोखेबाज तो हो ही, तुम बेवकूफ भी हो। तुमको पता है कि कोई भी जो है वो बिना दिल के क्या जी सकता है? दिल तो सबके अंदर ही होता है, कलेजा सबके अंदर ही होता है, पेड़ पे थोड़ी ना छूटता है। तो अब तुम ऐसा है वापस जाओ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तो मगरमच्छ ने कहा ये क्या क्या कह रहे हो? बोले और क्या, कोई अपने दिल के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे आज तुम्हारी नीयत पता चल गई कि तुम सच्चे दोस्त नहीं हो। अब तुम जाओ और अब तुम्हें जामुन भी नहीं मिलेंगे। मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उसको गुस्सा आया कि ये मैंने क्या बेवकूफी करी, मैं तुम्हें देख लूंगा और छोड़ूंगा नहीं तुमको। तो उसने कहा हाँ तुम मुझे भी देखना और जामुन का पेड़ भी देखना, तुम्हें मैं भी नहीं मिलूंगा और जामुन भी नहीं मिलेंगे और आज से अपनी दोस्ती खत्म। और फिर मगरमच्छ क्या करता, मगरमच्छ ने कहा ओहो ये तो गलती हो गई और वो वापस अपने घर को चला गया और बंदर सुरक्षित बच गया और वो ही अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लग गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है किसी भी संकट के समय हमें अपना धीरज नहीं खोना है, हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है, अपने दिमाग को बैलेंस रखना है और कोई आइडिया सोच के उस संकट से निकल जाना होता है। साथ ही हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी धोखेबाज लोग भी मिल जाते हैं। और तीसरी बात है जो मगरमच्छ ने गलती की वैसी नहीं करनी है, कि जो हमारे दोस्त होते हैं उनकी दोस्ती का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें ऑनर करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। धोखा देना, झूठ बोलना, कपट करना गलत बात है, ठीक है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी बताइएगा और हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में फिर से मिलेंगे। ओके, आज ये सीमा दोस्त तुमसे यही इजाजत लेती है, बाय बाय। अच्छे से रहना, सैटरडे एंजॉय करो, संडे एंजॉय करो, लेकिन मंडे को जल्दी उठ के खूब पढ़ाई करना, पढ़ना भी जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। बाय बाय।